नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हम आपकी विंसर ईयर बुक 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज को यहां पर कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने विंसर 24 के 3 वीडियोस यहां पर कवर कर लिए हैं। 2024 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एमसीक्यू के रूप में इनको कवर कर लिया है। आज हम विंसर एमसीक्यू की चौथी क्लास यहां पर कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें आपको विंसर में जो उत्तराखंड का जीके दिया है और जो करंट अफेयर दिया है, वो सारी क्लासेस एक सिंगल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज के वीडियो में भी आपको उत्तराखंड से जुड़े हुए जो करंट अफेयर है उत्तराखंड का, उसके सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो केंद्र सरकार की एक प्रसिद्ध योजना है अमृत सरोवर योजना। इस योजना के तहत जो देश भर में हमारे जलाशय हैं उनका पुनरुद्धार किया जाता है, जिससे जो जल स्तर है उसमें सुधार हमें देखने को मिले। इस योजना के तहत इसको फॉलो करने में या लागू करने में देश में पहले नंबर पे कौन रहा है? देश में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है। दूसरे नंबर पर इसको लागू करने में जम्मू कश्मीर रहा है और तीसरे नंबर पे रहा है हमारा उत्तराखंड। तो ऑप्शन सी सही आंसर यहां पर हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट योजना है अमृत सरोवर योजना। इसमें पहले नंबर पर यूपी, दूसरे में जम्मू कश्मीर और तीसरे में उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड के बाद इसमें हिमाचल का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त अभ्यास डस्टलिक 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के मध्य में कहां पर आयोजित किया गया? 2 क्वेश्चन आपके अभी क्वेश्चन में क्लियर हो गए कि ये जो डस्टलिक युद्ध अभ्यास है किस किस के बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? चौथा आयोजित किया गया। डेट बहुत रेयर चांस होती है कि ऐसे युद्ध अभ्यास में आपसे डेट पूछे। फरवरी मार्च याद कर लीजिए बस। ठीक है, इसका आयोजन इस बार उत्तराखंड में किया गया, पिथौरागढ़ में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके अलावा जून के महीने में 12 जून को एक और मिलिट्री एक्सरसाइज उत्तराखंड में आयोजित करी गई और वो हुई थी अल्मोड़ा में। किस किस के बीच हुई थी अल्मोड़ा में? अल्मोड़ा में भारत और मालदीव के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ। उस सैन्य अभ्यास को एक्यूवेरिन कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ और एक्यूवेरिन किसके बीच हुआ? भारत और मालदीव के बीच में। डस्टलिक पिथौरागढ़ में हुआ, एक्यूवेरिन आपके अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, किस नदी पर गस्कू और मलघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया है? तो कौन सी नदी पर 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे काली नदी पर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, काली नदी इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। इसी बॉर्डर पर जो 2 गांव स्थित हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर सीमा पर, आपके गस्कू और मलघाट, यहां पर 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल बनाए जाएंगे इंडिया और नेपाल के मदद से। ठीक है, तो किस नदी पर बनेंगे? ये काली नदी पर। मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, उत्तराखंड में खेल खिलाड़ियों को, उनके कोचेस को देवभूमि पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसके तहत आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं। 2023 में मार्च में ये अवार्ड दिए गए। किस किस व्यक्ति को कौन सा अवार्ड मिला, हो सकता है पेपर में आपसे पूछ ले। सबसे पहले देवभूमि खेल रत्न अवार्ड की बात करते हैं। देवभूमि खेल रत्न अवार्ड 2019-20 के लिए और 2020-21 के लिए 2 खिलाड़ियों को दिया गया। इसके लिए एक खिलाड़ी को, इसके लिए भी एक खिलाड़ी को। 2019-20 के लिए यह अवार्ड जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, उनको दिया गया। और 2020-21 के लिए जो एथलीट हैं चंदन सिंह, इनको यह अवार्ड दिया गया। तो कब मिला? 2023 में। किस वर्ष के लिए मिला? इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार वर्ष पूछ लेता है, आपसे पूछेगा 2019-20 का किसको मिला, 2020-21 का किसको मिला। ठीक है, तो कितने खिलाड़ियों को मिला? 2 खिलाड़ियों को। अगला जो अवार्ड था वो था देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। वो कितने लोगों को मिला? पहले आपको वो पता होना चाहिए। जो देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया। एक दिया गया 2019-20 के लिए, एक दिया गया 20-21 के लिए और एक दिया गया 21-22 के लिए। ठीक है,
19-20 के लिए धीरेन्द्र कुमार सेन को यह अवार्ड दिया गया, इनका नाम याद करेंगे। 20-21 के लिए कमलेश तिवारी को यह अवार्ड दिया गया और 21-22 के लिए संदीप कुमार को यह अवार्ड मिला। जो धीरेन्द्र कुमार सेन है ये बैडमिंटन के कोच हैं, कमलेश तिवारी ताइक्वांडो के कोच हैं और संदीप कुमार आपके तीरंदाजी के कोच हैं। तो खेल रत्न में 2 खिलाड़ियों को, देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड 3 खिलाड़ियों को मिला। इसके अलावा एक अवार्ड और दिया जाता है इसी कैटेगरी में, देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस बार यह केवल एक खिलाड़ी को दिया गया जिनका नाम है सुरेश पांडे। इनको आपने ध्यान रखना है, एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राज्य के खेल पुरस्कार पूछे जाते हैं, किसको कौन सा अवार्ड मिला है ध्यान रखेंगे। सुरेश पांडे को 2021-22 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहां आयोजित की गई? तो पहली अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी यानी कि जो पहला इसका सम्मेलन बुलाया गया वो कहां पर बुलाया गया? यह बुलाया गया था हरिद्वार में। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड में एक नई योजना शुरू करी गई थी मार्च 2023 में, जो कृषि मंत्री हैं हमारे गणेश जोशी जी, उनके द्वारा। योजना का नाम है रेशम कीट बीमा योजना और इस योजना को शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ऑप्शन ए सही यहां पर हो जाएगा। शुरुआत में इसको 4 जिलों में शुरू किया गया, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद कौन सा है जिसके सभी राजस्व गांव को नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिया गया? यानी जहां पर पटवारी व्यवस्था थी, जहां पर पटवारी ही पुलिस का काम करता था, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जनवरी से ये प्रोसेस शुरू हो गई थी कि अब राजस्व जो गांव है उनको हटाकर वहां पर नागरिक पुलिस को तैनात किया जाएगा, जो नियमित पुलिस है। तो उत्तराखंड में जैसा आप जानते हैं टोटल 13 जिले हैं। इन 13 जिलों में से 2 जिलों में तो पहले से ही राजस्व पुलिस नहीं है, वहां पर पूरे जिले में कौन है? नियमित पुलिस है। ये 2 जिले कौन कौन से हैं? हमारे 2 मैदानी जिले, एक उधम सिंह नगर और एक हरिद्वार। तीसरा जिला अब बन गया है जहां पर पूरी तरीके से अब नियमित पुलिस काम करती है और पर्वतीय जनपदों में यह पहला है। यह कौन बना है? यह चंपावत बना है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल में ये तीसरा जनपद है, क्योंकि मैदानी जनपदों में पहले से ही केवल रेगुलर पुलिस होती है, लेकिन पर्वतीय जनपदों में पहला जनपद कौन बना है? चंपावत बना है, जहां पर पूरी तरीके से अब नियमित पुलिस लागू होगी। नेक्स्ट है, बेणी सेना प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत ज्यादा यह चर्चा में रहा 2023 में बेणी सेना प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट आपके 31 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था और 2023 में काफी ज्यादा चर्चा में रहा बेणी सेना प्रोजेक्ट। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? यह प्रोजेक्ट आपके स्वच्छता से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन आएगा, इसको शुरू किसने किया? तो राज्य में हल्द्वानी नगर निगम के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसे नाम दिया गया बेणी सेना प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत जो स्वयं सहायता ग्रुप्स होते हैं उनकी महिलाओं को यह दायित्व दिया गया कि वे नगर निगम की ओर से जो कूड़ा एकत्रीकरण शुल्क होता है वो जनता से वसूलें, मॉनिटर करें कहां पर कूड़ा है तो उनको नगर कर्मियों से साफ करवाया जाए। यानी मॉनिटरिंग का उनको पूरा काम दिया गया जिससे स्वच्छता और यहां पर बढ़े। तो यह एक प्रोजेक्ट है बेणी सेना प्रोजेक्ट। इसे हल्द्वानी में शुरू किया गया था, अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ था, लेकिन जब यह सफल हुआ तो इसकी चर्चा बहुत ज्यादा तक की गई। तो आपने इसको ध्यान रखना है, यह किससे संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेलांग और जादुंग गांव उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित हैं? देखिए, नेलांग गांव और जादुंग गांव ये दोनों के दोनों आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दोनों के दोनों बॉर्डर के हमारे विलेज हैं। जब 1962 में इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी उसके बाद से ये दोनों के दोनों गांव खाली हो गए थे, वीरान एक तरीके से हो गए थे। अब चर्चा में क्यों आए हैं? चर्चा में इसलिए आए हैं जो केंद्र सरकार की एक योजना है वाइब्रेंट विलेज योजना, जिसके तहत जो हमारे सीमांत गांव हैं उनको दोबारा से विकसित किया जा रहा है, उसमें इन दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे को भारत और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है। यह वाला रोपवे कौन सा वाला रोपवे है? तो किस रोपवे के बारे में कहा जा रहा है कि यह न सिर्फ भारत का
बल्कि दुनिया का भी सबसे ऊंचाई पर स्थित रोपवे होगा। यह है आपका गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का रोपवे। इस रोपवे को दुनिया का सबसे लंबा और दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित रोपवे माना जा रहा है। ठीक है, लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा यह पूरा का पूरा रोपवे होगा और यह आपके गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है। तो देखिए, उत्तराखंड को लेकर के, रोजगार को लेकर के पूरे देश में एक रिपोर्ट आई थी अगस्त 2023 में, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि रोजगार सृजन के मामले में जो उत्तराखंड है यह पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पहले नंबर पर आपका असम है और दूसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया है। तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 जनपदों को शामिल किया गया है। 2 हमारे जो बॉर्डर जिले हैं, एक आपका पिथौरागढ़ और एक आपका चंपावत। तो पिथौरागढ़ और चंपावत को इसमें शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में। कितने जनपद हैं? 2। कौन कौन से हैं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर है। तो अंगदान पंजीकरण के मामले में उत्तराखंड पूरे देश में दूसरे स्थान पर आता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 2023 अक्टूबर में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि अंगदान के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं उस मामले में नंबर 1 पर भारत में कौन आता है? तेलंगाना आता है। और नंबर 2 पर कौन आता है? उत्तराखंड आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं। तो 37वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए हैं? गोवा में हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 38वें खेल होने हैं वो उत्तराखंड में होने हैं। ठीक है, 2024 में ये उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। जो 37वें आयोजित हुए आपके अक्टूबर से नवंबर के बीच में 2023 में, इसमें उत्तराखंड के 140 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये तो थे खिलाड़ियों ने कितने भाग लिया। कितने मेडल्स उत्तराखंड ने जीते? यहां पर उत्तराखंड ने 17 मेडल्स यहां पर जीते। इन 17 मेडल्स में से 3 आपके गोल्ड थे, 3 आपके सिल्वर थे और बाकी के 11 आपके ब्रॉन्ज थे। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, जो पदक तालिका थी उसमें उत्तराखंड कौन से नंबर पे रहा? उत्तराखंड पदक तालिका में 23वें नंबर पे रहा। यह भी पूछा जा सकता है। आपको कुल मेडल पता होने चाहिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आपको पता होने चाहिए और कितने खिलाड़ी थे ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये आपके 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में हुए थे 2023 में। ठीक है, ये 2023 का पूछा है। पहले इसको देखते हैं, फिर 2024 में क्या स्थिति है उसको देखते हैं। जो 2023 में आयोजित किए गए थे उसमें उत्तराखंड ने टोटल 7 मेडल्स यहां पर जीते थे। ठीक है, और 2024 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये ऑलरेडी हो चुके हैं। 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आयोजित किए गए, तमिलनाडु में आयोजित किए गए थे। इस साल के जो लेटेस्ट हैं 6ठा संस्करण, 2023 में 5वां हुआ था, 24 में 6ठा संस्करण भी हो चुका है। और 24 में उत्तराखंड ने कितने मेडल्स यहां पर जीते? उत्तराखंड ने टोटल 3 मेडल्स यहां पर जीते, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल था। ठीक है, तो 2023 का पूछेगा तो 7 और 2024 का पूछेगा तो 3 आंसर होगा। राज्य की किस महिला शिक्षिका को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया? ऐसे क्वेश्चन वैज्ञानिकों को लेकर आते रहते हैं। जैसे 2 बार पेपर में पूछा गया था राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक को लेकर के। तो यहां पर यह राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार है, विक्रम साराभाई के नाम पर दिया जाता है। और यह पुरस्कार उत्तराखंड की जो डॉक्टर ममता पुरोहित हैं, ये बागेश्वर की हैं, इनको दिया गया। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया है? जोशीमठ में जो दरारें वहां पर आ रही थी, जमीन धंसते हुए जा रही थी, उनको वहां से हटाया गया और उनके अब स्थायी पुनर्वास की बात चल रही है। और इसके लिए चयन किया गया चमोली का ही पीपल कोटी को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पीपल कोटी का चयन किया गया। इसके अलावा कुछ परिवारों को गौचर में बसाया जाएगा और कुछ को जोशीमठ में ही दूसरे स्थानों पर। इन 3 जगहों का चयन किया गया, जिसमें आपका जो प्रमुख है वो पीपल कोटी है।
राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में जो पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा या बन रहा है, यह आपके पंतनगर में बनेगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जनवरी 2023 में डिसीजन लिया गया था कि जो पंतनगर हवाई अड्डा है, इसको अब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहां किया जा रहा है? बहुत ज्यादा चर्चा में रहा बजरंग सेतु। देखिए, बजरंग सेतु आपके ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। जो एक प्रसिद्ध पुल है आपका ऋषिकेश में, लक्ष्मण झूला हम जिसे कहते हैं, उसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसीलिए सरकार ने उस पुल का प्रयोग करना बंद किया और एक नई पुल का वहां पर निर्माण किया, जिसको बोला गया बजरंग सेतु। तो लक्ष्मण झूला पुल के नजदीक ये पुल बनाया गया है, उसके विकल्प के तौर पर इसे बनाया गया है और ये देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज होगा। इसके अलावा यहां एक कांच वाला ब्रिज होगा, जो कि देश में पहला ग्लास ब्रिज है। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो बजरंग सेतु कहां है? ऋषिकेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून 2023 कब लागू किया था? कुछ दिन पहले हमने देखा था नकल विरोधी कानून किन किन परीक्षाओं पर लागू होगा। क्या ये जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उन पर लागू होगा, क्या जो बोर्ड परीक्षा है उन पर होगा, या केवल प्रतियोगी परीक्षाओं पर होगा? हमने देखा था ये केवल जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन पर लागू होगा नकल विरोधी कानून। इसको लागू कब किया गया, इसकी डेट पूछी जा सकती है। देखिए, 9 फरवरी को इसको लेकर अध्यादेश सरकार के द्वारा लाया गया था। देखिए, 9 फरवरी को जो उत्तराखंड की कैबिनेट है उसने इस अध्यादेश को मंजूरी दी और 10 फरवरी को राज्यपाल की मंजूरी इसको मिल गई। तो कब से लागू हो गया? 11 तारीख से यह उत्तराखंड में लागू हो गया। अब आया अध्यादेश के तौर पर था, तो इसको पारित भी करवाना होगा। बजट सत्र जो हुआ मार्च में, उसमें इसको विधानसभा से पारित करवाया गया और अंततः 28 अप्रैल को राज्यपाल के द्वारा इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी गई। हालांकि लागू उससे पहले ही हो चुका था, क्योंकि जैसे ही अध्यादेश आता है वैसे ही लागू हो जाता है। तो आपने 11 फरवरी की डेट को याद करना है। ठीक है, काफी ज्यादा यह भी चर्चा में रहा, तो पूछा जा सकता है इसकी तिथियों को लेकर के। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड विंसर 2024 के 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को यहां पर देखा और साथ में उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे उनको भी कवर करने का प्रयास किया। 4 वीडियोस में हमने इन एमसीक्यूज को देखा। अगला वीडियो जो आपका विंसर का आएगा, उसमें जो विंसर की थ्योरी होगी, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए होते हैं उसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नोट्स, शॉर्ट नोट्स हम कवर करेंगे, जैसे विंसर 2023 को हमने कवर किया था। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।